नमस्कार। आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पश्चिम बंगाल और असम में 5 नई अमृत भारत एक्सप्रेस रेलगाड़ियों को रवाना करेंगे। नागर विमानन महानिदेशालय ने पिछले महीने उड़ानों में देरी और रद्द करने के आरोप में इंडिगो एयरलाइंस पर 22 करोड़ रुपए से अधिक का जुर्माना लगाया। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने जेईई मेंस 2026 के पहले सत्र की परीक्षा के प्रवेश पत्र जारी किए। यूरोपीय संघ और दक्षिण अमेरिकी व्यापारिक समूह मर्कोसुर ने महत्वपूर्ण मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ग्रीनलैंड पर अमेरिका के दावे का विरोध करने वाले 8 यूरोपीय देशों पर 10% आयात शुल्क लगाया। और भारत और न्यूजीलैंड के बीच तीसरा और अंतिम एकदिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच आज इंदौर में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पश्चिम बंगाल और असम से 5 नई अमृत भारत एक्सप्रेस रेलगाड़ियों को झंडे दिखाकर रवाना करेंगे। इनमें पश्चिम बंगाल के हुगली से 3 रेलगाड़ियां हावड़ा आनंद विहार अमृत भारत एक्सप्रेस, सियालदह बनारस एक्सप्रेस और संतरागाछी तंबरम अमृत भारत एक्सप्रेस शामिल हैं। प्रधानमंत्री असम के नगांव जिले के कालियाबोर में भी 2 नई अमृत भारत एक्सप्रेस रेलगाड़ियों को झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। इनमें कामाख्या रोहतक अमृत भारत एक्सप्रेस और डिब्रूगढ़ लखनऊ गोमतीनगर अमृत भारत एक्सप्रेस शामिल हैं। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। अमृत भारत एक्सप्रेस एक किफायती और आधुनिक सुपरफास्ट एक्सप्रेस ट्रेन है जो लोगों को लंबी दूरी की सस्ती और आरामदायक यात्रा उपलब्ध करा रहा है। इस समय देश के अलग अलग हिस्सों में 34 अमृत भारत ट्रेनें चल रही है और 5 नई अमृत भारत ट्रेनों के शुरू होने से इनकी संख्या बढ़कर 39 हो जाएगी। असम और पश्चिम बंगाल से चलने वाली ये नई ट्रेनें बिहार, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र और कर्नाटक जैसे राज्यों के लोगों को भी रेल सुविधा उपलब्ध कराएगी। अमृत भारत एक्सप्रेस एक नॉन एसी स्लीपर ट्रेन है जिसका किराया करीब 500 रुपए प्रति 1000 किलोमीटर है, जो आम लोगों के लिए किफायती है। ये ट्रेनें खास तौर पर त्योहारों के समय और अधिक यात्रियों की भीड़ को ध्यान में रखकर तैयार की गई है ताकि नौकरी, पढ़ाई और पारिवारिक कारणों से यात्रा करने वाले लोगों को सुलभ और आरामदायक यात्रा मिल सके। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, न्यू जलपाईगुड़ी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज असम के नगांव जिले के कालियाबोर में 6,950 करोड़ रुपए से अधिक की काजीरंगा एलिवेटेड कॉरिडोर परियोजना का भूमि पूजन करेंगे। इसमें 35 किलोमीटर लंबा एलिवेटेड वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर शामिल है। ये काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान से होकर गुजरेगा। इस कॉरिडोर से जानवरों की निर्बाध आवाजाही सुनिश्चित होगी और मानव वन्य जीव संघर्ष कम होगा। प्रधानमंत्री आज शाम पश्चिम बंगाल के हुगली जिले के सिंगूर में लगभग 830 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री जयरामबती बरोगोपीनाथपुरम नयनापुरम नई रेल लाइन का भी उद्घाटन करेंगे। नागर विमानन महानिदेशालय ने इंडिगो पर 22 करोड़ 20 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। ये जुर्माना पिछले वर्ष दिसंबर में इंडिगो की बड़े पैमाने पर उड़ानों में देरी और उन्हें रद्द करने के मामले में लगाया गया है। एक रिपोर्ट। 3 से 5 दिसंबर के बीच 2,507 उड़ानें रद्द होने और 1,852 उड़ानों में देरी होने के कारण विभिन्न हवाई अड्डों पर 3 लाख से अधिक यात्रियों को असुविधा का सामना करना पड़ा था। इंडिगो के परिचालन में व्यवधान के कारणों की व्यापक समीक्षा और मूल्यांकन करने के लिए महानिदेशालय द्वारा गठित 4 सदस्यीय समिति द्वारा की गई विस्तृत जाँच के बाद यह जुर्माना लगाया गया है। नागर विमानन के कई नियमों के उल्लंघन के लिए 1 करोड़ 80 लाख रुपए का एक मुश्त प्रणालीगत जुर्माना और पिछले वर्ष 5 दिसंबर से आगामी 10 फरवरी तक 68 दिनों के लिए 30 लाख रुपए का दैनिक जुर्माना शामिल है, जो कुल मिलाकर 20 करोड़ 40 लाख रुपए का जुर्माना बनता है। महानिदेशालय द्वारा गठित जांच समिति ने कहा कि व्यवधान के मुख्य कारण परिचालन का अत्यधिक अनुकूलन, अपर्याप्त नियामक तैयारी, प्रबंधन संरचना और परिचालन नियंत्रण में कमियां थी। आनंद और ऋषु की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से करिश्मा राय। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने जेईई मेंस 2026 के पहले सत्र की परीक्षा के प्रवेश पत्र जारी कर दिए हैं। एक रिपोर्ट।
बीई और बीटेक के पेपर 1 में 21 से 24 जनवरी के बीच परीक्षा देने वाले परीक्षार्थी एनटीए की आधिकारिक वेबसाइट gmain.nta.nic.in पर अपना प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। परीक्षा 2 पालियों में होगी। पहली पाली सुबह 9 बजे से 12 बजे तक और दूसरी पाली दोपहर 3 बजे से 6 बजे तक आयोजित की जाएगी। एनटीए ने उम्मीदवारों को निर्देश दिया है कि वे सुनिश्चित करें कि प्रवेश पत्र पर मौजूद QR कोड और बार कोड स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे हों। परीक्षार्थियों को पहचान सत्यापन के लिए एक वैध फोटो पहचान पत्र भी साथ लाना अनिवार्य होगा। एनटीए ने बताया कि 28 और 29 जनवरी को होने वाली बीई बीटेक के पेपर 1, बी आर्क के पेपर 2A और बी प्लानिंग के पेपर 2B की परीक्षा में बैठने वाले परीक्षार्थियों के लिए प्रवेश पत्र जल्द ही जारी किए जाएंगे। समाचार कक्ष से टीना शर्मा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल x@AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। यूरोपीय संघ और दक्षिण अमेरिकी व्यापार समूह मर्कोसुर ने बहुप्रतीक्षित मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इस समझौते के अंतर्गत यूरोपीय संघ और मर्कोसुर देशों अर्जेंटीना, ब्राजील, पैराग्वे और उरुग्वे के बीच 90% से अधिक शुल्क में कटौती की जाएगी। हालांकि कुछ कटौतियां 10 से 15 वर्ष में चरणबद्ध तरीके से लागू की जाएंगी। यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लायन ने इसे भू राजनीतिक सफलता बताया है। उन्होंने कहा कि इससे दोनों क्षेत्रों के बीच निर्यात, विकास और रोजगार को बढ़ावा मिलेगा। ये समझौता यूरोपीय संघ के सभी 27 देशों पर लागू होगा। हालांकि ऑस्ट्रिया, फ्रांस, हंगरी, आयरलैंड और पोलैंड ने इसका विरोध किया है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यूरोप के 8 देशों के सामान पर 10% आयात शुल्क लगाने की घोषणा की है। ये शुल्क इन देशों के ग्रीनलैंड पर अमेरिका के दावे के विरोध के कारण लगाया गया है। ट्रंप ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन, फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन, नीदरलैंड और फिनलैंड के सामान पर 1 फरवरी से ये शुल्क लागू होगा। इस बीच यूरोपीय नेताओं ने अमेरिका के इस कदम की निंदा की है। यूरोपीय परिषद की अध्यक्ष अंतोनियो कोस्टा और यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लायन ने चेतावनी दी है कि इससे संबंध कमजोर होने के साथ ही भारी नुकसान हो सकता है। इन नेताओं ने कहा कि क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता अंतर्राष्ट्रीय कानून के मूलभूत सिद्धांत हैं। उन्होंने डेनमार्क और ग्रीनलैंड के साथ पूर्ण एकजुटता का संकल्प व्यक्त किया। अन्य यूरोपीय नेताओं ने भी उनका समर्थन किया है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने इस कदम की आलोचना करते हुए कहा कि यूरोप इसका समन्वित तरीके से जवाब देगा। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने शुल्क को गलत बताते हुए कहा कि ग्रीनलैंड का भविष्य वहां के लोगों और डेनमार्क को तय करना चाहिए। वहीं स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टनसन ने कहा है कि यूरोप ये ब्लैकमेलिंग नहीं होने देगा। इस बीच ग्रीनलैंड और डेनमार्क में लोगों ने डोनाल्ड ट्रंप की योजनाओं के खिलाफ प्रदर्शन किया। इन दोनों देशों के कई शहरों में हजारों लोगों ने एकजुटता व्यक्त की। रक्षा उत्पादन सचिव संजीव कुमार 4 सदस्यीय भारतीय प्रतिनिधिमंडल के साथ कल कीनिया में तीसरी भारत कीनिया रक्षा प्रदर्शनी और संगोष्ठी में भाग लेंगे। 3 दिन का ये कार्यक्रम रक्षा उत्पादन विभाग की ब्रांड इंडिया योजना के अंतर्गत आयोजित किया जाएगा। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि इस दौरान 20 भारतीय रक्षा कंपनियां रक्षा उत्पादों और सेवाओं की विस्तृत श्रृंखला प्रस्तुत करेंगी। भारतीय तटरक्षक बल, श्रीलंका तटरक्षक बल और मालदीव राष्ट्रीय रक्षा बल का 17वां त्रिपक्षीय अभ्यास दोस्ती कल मालदीव के माले में शुरू हुआ। बंदरगाह चरण पर इसका अभ्यास जारी है। इसके बाद भारतीय तटरक्षक बल के जहाज और विमान समुद्री चरण में भाग लेंगे। इस बीच भारतीय तटरक्षक बल का पोत संकल्प कल मॉरिशस के पोर्ट लुई पहुंचा। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा हाट 2026 का शुभारंभ आज से दिल्ली में हो रहा है। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के अंतर्गत शिल्पकारों और कारीगरों को समर्पित इस प्रदर्शनी का उद्घाटन सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री जीतन राम मांझी करेंगे। संस्कृति मंत्रालय और अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ संयुक्त रूप से 24 जनवरी को नई दिल्ली में दूसरे वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन का आयोजन करेंगे। शिखर सम्मेलन का विषय सामूहिक ज्ञान, एकजुट आवाज और पारस्परिक सह अस्तित्व होगा। 2 दिन के इस कार्यक्रम में विश्व भर से लगभग 200 प्रतिनिधि भाग लेंगे। मौनी अमावस्या पर आज उत्तर प्रदेश में लाखों श्रद्धालु विभिन्न नदियों में स्नान कर रहे हैं। प्रयागराज के संगम में आयोजित होने वाले वार्षिक धार्मिक आयोजन माघ मेले का ये तीसरा महत्वपूर्ण स्नान है। एक रिपोर्ट।
प्रयागराज में गंगा, यमुना और पौराणिक सरस्वती नदी के संगम पर मौनी अमावस्या के अवसर पर श्रद्धालु सुबह से ही स्नान कर रहे हैं। किन्नर अखाड़ा समेत कई अखाड़ों के संतों और धर्म गुरुओं ने भी संगम पर स्नान किया। प्रशासन ने तीर्थ यात्रियों के लिए विशेष व्यवस्थाएं की हैं, जिसके तहत कई अस्थायी पुल, टेंट और सुरक्षा चौकियां बनाई गई हैं। इस बार प्रशासन द्वारा 3 किलोमीटर से अधिक लंबे घाट तैयार किए गए हैं। प्रयागराज के डीएम ने बताया कि सभी व्यवस्थाएं पूरी हैं और पुलिस तथा प्रशासन हर चीज का ध्यान रख रहे हैं। 12 बजे से ही स्नान चल रहा है। लगातार श्रद्धालुओं का आने का क्रम बना हुआ है। हर घाट पे बड़ी संख्या में श्रद्धालु गण आ रहे हैं। उनका निकासी का भी निर्धारित रूट है, उसका भी वो लोग पालन कर रहे हैं। सारे हमारे अधिकारी गण अलर्ट मोड में ड्यूटी पे तैनात हैं। कल ही 1,50,00,000 लोगों ने संगम पर स्नान किया था। आज भी प्रशासन को लगभग 3 करोड़ लोगों के संगम में स्नान करने की उम्मीद है। सुशील तिवारी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं दीपमाला कौशिक। और अब खेल जगत की खबरों के साथ हैं मुकेश कुमार बल। क्रिकेट में मेजबान भारत आज इंदौर के होलकर स्टेडियम में न्यूजीलैंड के साथ श्रृंखला का तीसरा और अंतिम एक दिवसीय मैच खेलेगा। मैच दोपहर 1:30 बजे शुरू होगा। श्रृंखला फिलहाल 1-1 से बराबरी पर है। और महिला प्रीमियर लीग क्रिकेट WPL में कल रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने दिल्ली कैपिटल्स को 8 विकेट से हराया। इससे पहले एक अन्य मैच में यूपी वॉरियर्स ने मुंबई इंडियंस को 22 रनों से मात दी। WPL का दूसरा चरण कल से गुजरात के वडोदरा में BCA स्टेडियम में शुरू होगा। इस चरण के पहले मुकाबले में गुजरात जायंट्स का सामना रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा। मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। इसके अलावा BCCI ने फरवरी और मार्च में ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए भारतीय महिला टीम की घोषणा कर दी है। बल्लेबाज भारतीय फुलमाली को T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच में पहली बार शामिल किया गया है। हरमनप्रीत कौर T20 और एक दिवसीय दोनों श्रृंखलाओं में भारत की कप्तानी करेंगी, जबकि स्मृति मंधाना को उप कप्तान बनाया गया है। भारतीय टीम इस दौरे पर 3 T20 और 3 एक दिवसीय मैच खेलेगी। T20 अंतर्राष्ट्रीय श्रृंखला की शुरुआत 15 फरवरी को सिडनी क्रिकेट ग्राउंड से होगी। इसके बाद 19 फरवरी को कैनबरा के मानुका ओवल और 21 फरवरी को एडिलेड ओवल में मैच खेले जाएंगे। एक दिवसीय श्रृंखला की शुरुआत 24 फरवरी को ब्रिस्बेन के AB फील्ड से होगी। दूसरा और तीसरा एक दिवसीय मैच 27 फरवरी और 1 मार्च को होबार्ट के बेलेरिव ओवल में खेला जाएगा। और इंडिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में इंडोनेशिया के जोनाथन क्रिस्टी ने कल नई दिल्ली में सिंगापुर के लोह किन यू को हराकर पुरुष सिंगल्स के फाइनल में जगह बना ली है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज। धन्यवाद मुकेश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस सरकार की आलोचना को सभी अखबारों ने प्रमुखता से दिया है। जनसत्ता के अनुसार प्रधानमंत्री ने मालदा में कहा, तृणमूल घुसपैठियों को ला रही है बंगाल में। अमर उजाला की सुर्खी है, बंगाल में तृणमूल के संरक्षण में घुसपैठ, जनसांख्यिकी बदली, दंगे भड़के। पंजाब केसरी के अनुसार जेनजी का भाजपा पर भरोसा, पीएम मोदी ने कहा BMC के बाद अब बंगाल की बारी। नवभारत टाइम्स ने पहली वंदे भारत शहनयान ट्रेन यात्रा का रिव्यू देते हुए लिखा है, ना शोर ना झटके, ऐसा रहा सफर। पत्र के अनुसार शांत और स्मूथ यात्रा, नई कैटरिंग, नया स्वाद। हिंदुस्तान ने सावधान शीर्षक से लिखा है, बांग्लादेशी आतंकियों के निशाने पर दिल्ली, गणतंत्र दिवस से पहले कई शहरों में तबाही की साजिश। देशबंधु के अनुसार ईरान को लेकर ट्रंप के तेवर पड़े नरम, ईरान में 800 लोगों की फांसी रद्द। ट्रंप ने जताया आभार, ईरान से लौटे भारतीय दिल्ली हवाई अड्डे पर परिजन से मिलकर हुए भावुक। राजस्थान पत्रिका ने विश्व धर्म दिवस पर सुर्खी दी है, भारत में आस्था अटल, दुनिया में बढ़ रहे धर्म को नहीं मानने वाले। दैनिक भास्कर के अनुसार नीट PG के लिए 0 और माइनस कट ऑफ को चुनौती, याचिका के अनुसार मानकों में कटौती संविधान के खिलाफ। दैनिक ट्रिब्यून ने सचित्र लिखा है, कश्मीर के वादियों ने ओढ़ी सफेद चादर, पंजाब, हरियाणा और दिल्ली NCR में बादलों के बीच कोहरे की धुंध। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पश्चिम बंगाल और असम में 5 नई अमृत भारत एक्सप्रेस रेलगाड़ियों को रवाना करेंगे। नागर विमानन महानिदेशालय ने पिछले महीने उड़ानों में देरी और रद्द करने के आरोप में इंडिगो एयरलाइंस पर 22 करोड़ रुपए से अधिक का जुर्माना लगाया। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने JEE मेंस 2026 के पहले सत्र की परीक्षा के प्रवेश पत्र जारी किए। यूरोपीय संघ और दक्षिण अमेरिकी व्यापारिक समूह मर्कोसुर ने मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ग्रीनलैंड पर अमेरिका के दावे का विरोध करने वाले 8 यूरोपीय देशों पर 10% आयात शुल्क लगाया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।